नमस्ते एटीबी टैरो। मेरे प्यारे एरीज के श्रोताओं, आज का संदेश आपके लिए एक अत्यंत विशिष्ट और गंभीर संदेश लेकर आया है। आप सभी जो इस समय यहाँ उपलब्ध हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई अनजाना भावी की चिंता है। आज का प्रकोपी आत्मा आपको संदेश दे रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है। हाँ, आप जो उत्तर ढूंढ रहे हैं, जो निश्चयता चाहते हैं, उसका एक सरल सा उत्तर है नहीं। पर इस नहीं को समझें बिना न छोड़ दें। ये नहीं आपके लिए एक नए आरंभ का आश्वासन है, एक नई दिशा का संकेत है। आप अनेक तरोत-पथाकून के वीडियो देख रहे हैं, एक ही प्रश्न को लेकर विभिन्न स्रोत से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आज ये प्रकोपी आत्मा आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि इस प्रश्न का उत्तर अभी के लिए नहीं है। इस नहीं में छुपा है एक गहरी समझ, एक ऐसी गहन बोध जो आपको बताता है कि अभी का समय इस कड़ी के लिए अनुकूल नहीं है। आपके जीवन में 2 अंक बहुत प्रभावशाली हैं, संख्या 5 और संख्या 6। ये अंक आपको आस-पास दिखाई देंगे, आपकी दृष्टि में आएँगे, आपके मन में अचानक आएँगे। इन अंकों के माध्यम से ये प्रकोपी शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इन अंकों का आपके जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि ये आपको एक नए मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। संख्या 5 परिवर्तन, स्वतंत्रता और नए आरंभ का प्रतीक है, जबकि संख्या 6 घर परिवार, जिम्मेदारी और समझौतों का संकेत है। इन दोनों अंकों का मेल आपको बताता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ नए फैसले लेने की प्रेरणा है। आपके जीवन में एक व्यक्ति प्रवेश करने वाला है या कर चुका है। इस व्यक्ति के नाम का आरंभ JKLMVWXYOZ या ई अक्षर से हो सकता है। ये व्यक्ति आपके लिए एक सहायक, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। आपको कोई संकट या कठिनाई का सामना है, कोई ऐसी समस्या जो आपको बहुत परेशान कर रही है और इस व्यक्ति के आने से आपको इस समस्या से निकलने का मार्ग मिलेगा। ये व्यक्ति आपके लिए एक संदेशवाहक भी हो सकता है जो आपको कोई आवश्यक सूचना पहुँचाएगा। आपका प्रेम जीवन इस समय बहुत संकट में है, बहुत उलझन में है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सी आकांक्षाएँ हैं, परंतु कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है जैसे प्रेम की दुनिया में सब कुछ अस्थिर हो गया है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रही। इस समय आपको एक निर्देश मिल रहा है कि कुछ चीज़ें समाप्त करनी हैं, कुछ रिश्ते ख़त्म करने हैं, कुछ पुरानी यादें छोड़नी हैं। ये समाप्ति आपके लिए एक नई शुरुआत का आधार बनेगी। जो रिश्ता आपको दुःख दे रहा है, जो व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आप जो संकट भोग रहे हैं, उसका एकमात्र उत्तर है छोड़ देना। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपको अपने साथी के साथ कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। कोई मामला ऐसा है जो आप दोनों के बीच में खड़ा हो गया है। कोई अनबन है जो दूर नहीं हो रही। आप दोनों के बीच विचारों का अंतर है, समझ का अभाव है। इस समय आपको धैर्य और समझ से काम लेना होगा। एक धार्मिक संदेश आपके लिए है। जो लोग अपने भाइयों को दुःख पहुँचाते हैं, वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति आपको दुःख दे रहा है, उसका हिसाब इस संसार का कर्ता-धर्ता स्वयं करेगा। आपको यूँ सज़ा देने की, बदला लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपके मन में जो गुस्सा है, जो द्वेष है, यूँ छोड़ देना होगा। आपको प्रेम का मार्ग अपनाना होगा, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि आप यूँ अपने जीवन में न रखें या यूँ माफ़ कर दें। इसका सही अर्थ है कि आप अपने मन से उसके प्रति द्वेष की भावना को निकाल दें, क्योंकि द्वेष आपको अंदर से खा जाता है, आपकी शांति को खंडित करता है, आपको अपने आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखाई दे रहा है, आपके मन में कोई योजना है, कोई विचार है जो आपको संपन्नता की ओर ले जा सकता है। आपको कुछ समय में एक अचानक धन प्राप्ति होगी, जो आपकी आशा से अधिक होगी। ये धन बहुत अधिक तो नहीं होगा, परंतु आपको नई शुरुआत करने के लिए पर्याप्त होगा। इस धन से आप वो काम कर सकते हैं जिसे आप करने का विचार कर रहे हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक वरदान है जो आपकी कठिनाइयों को कम करेगा,
आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, एक परिवर्तन की लहर छलक रही है। ये परिवर्तन आपके अंदर भी हो सकता है या आपके करीब किसी व्यक्ति के अंदर भी। कोई व्यक्ति जो मन में निराशा, चिंता या विषाद से जूझ रहा है, उसे सहायता मिलने वाली है। आपकी मन की शक्ति को एक नई प्रगति मिलेगी, आपकी आत्मा को एक नई ज्योति मिलने वाली है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव विचार हैं, जो भी संकीर्णता है, वो दूर होने वाली है। आपकी चिंता और विषाद की भावना पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और आप इन संकटों से मुक्ति पाएँगे। आपके आस-पास कोई व्यक्ति है जो अपने अहंकार में जीता है, जो स्वयं को दूसरों से ऊँचा समझता है। ये व्यक्ति आपको दुःख दे रहा है, आपके मन को पीड़ित कर रहा है। इस व्यक्ति के कारण आपको निराशा, आशंका और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप अपने जीवन में एज नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति आपके मार्ग में रोक बनकर खड़ा है। परंतु आज का संदेश है कि ये व्यक्ति आपके जीवन से चला जाएगा। इस व्यक्ति का आपके जीवन में होना आवश्यक नहीं रहेगा। ये व्यक्ति GHUVEJWXKLMPSR या ई अक्षर से संबंधित हो सकता है। अगर आपको कोई व्यक्ति इन अक्षरों से संबंधित याद आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका आपके जीवन से जाना निश्चित है। आपको अपने मन की शांति के लिए कुछ करना होगा। आपको अपने विचारों को नियमित करना होगा, अपनी भावनाओं को